आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, मेटल का, जिसका वेट तो हमारा 2 kg दिया हुआ है, ठीक है, 2 kg का वेट है और उसको कहाँ पे रखा गया है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। यानी जो ये जो सरफेस है वो कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। इस पे एक जेट है पानी का, ठीक है, ये पानी का यहाँ पे जेट है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो रिलीजिंग वाटर जो दिया उसका रेट कितना दिया, यानी डीएम बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? डीएम बाई डी टी हमें दिया है 1 kg पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कितना दिया है? स्पीड दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसका फोर्स निकाल लेते हैं, ये कितना फोर्स इस पे लगा रहा है। तो फोर्स, अच्छा, जब भी यहाँ पे मास जब चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा v dm by dt, ठीक है। v हमें कितना दिया है? 5, dm by dt की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। ये हो जाएगा फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स, कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। अब यहां से हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 5, एक्सेलरेशन ये 5 हो गया। मास हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे मास कितना दिया है? 2 kg। तो ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका कितना दिया है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द बॉडी पूछा है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। फोर्स का यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 49, ठीक है, रूट में। तो ये हो जाएगा 7 न्यूटन। अब यहाँ से पूछा है मास, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 7 हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे? एक्सेलरेशन दिया है 1, तो मास हो जाएगा 7 kg, ठीक है। बी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक पुलिंग फोर्स है, कितने का? 100 न्यूटन का, एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर। द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का। तो इसका इस फोर्स का जब कंपोनेंट करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन में हेल्प करेगा, कौन सा कंपोनेंट करेगा इस फोर्स का? हॉरिजॉन्टल फोर्स करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स और नीचे बैलेंस करेंगे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 100 cos 37 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं, फोर्स जो हो जाएगा मेरा 100 cos 37, ठीक। और ये हो जाएगा cos 37 कितना हो जाएगा? 4/5। तो ये हो जाएगा 5, 20, 80 हो जाएगा फोर्स। और हमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया है? 5, एक्सेलरेशन 80, 5 16, एक्सेलरेशन कितना आएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रोप है, टाई है बिटवीन 2 पोल्स, ठीक है। 300 न्यूटन का बॉय है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? 300 न्यूटन, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे बोला है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो, इनकरेक्ट है। और यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लामी थ्योरम लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगर ये 53 है तो ये भी कितना होगा? 53 होगा। और ये कितना होगा? 37 होगा, ठीक है। अब ये पूरा कितना है? 90, ये भी 90। और अगर ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा? 53। और ये कितना हो जाएगा? 37। यानी ये पूरा मिला के कितना होगा? 90, ठीक। इधर T1 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? T2। ये T2 है, ये T1 है, ठीक। तो लामी थ्योरम से हम लोग देख सकते हैं, जो रेशियो दिया हुआ है, देखिए ये T1 है तो ये वाला एंगल लेंगे 90 प्लस 37, तो T1 अपॉन साइन
90 प्लस 37, वो किसके बराबर होगा? T2, और ये वाला एंगल ये 90 प्लस 53, 90 प्लस 53, ठीक है। और ये 300 न्यूटन किसके बराबर होगा? 90 के, तो ये हो जाएगा साइन 90, ठीक। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। T1 T2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos 37, और ये हो जाएगा, ये साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 53, ये हो जाएगा cos 53, और ये हो जाएगा 300, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कंपेयर करके? ये T1 बाई cos 37 किसके बराबर हो जाएगा? 300। फिर ऐसे करके हम लोग यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। T2 बाई cos 53 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। तो T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपका नहीं मैच करेगा, ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट है, ठीक। बाकी ये दोनों क्या है? सही है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? The 3 blocks on in figure are connected by 2 heavy uniform ropes. An upward force of 600 Newton is applied. 600 का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछा है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस पूरे मास को जोड़ देते हैं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16, 12, 28 और 10, 38 और ये 2, ये मिलके 40। तो मास टोटल कितना हो जाएगा? 40 kg, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया है, इसको 40 kg लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 न्यूटन, और नीचे हो जाएगा मेरा mg 40g, ठीक है। और एक्सीलरेशन और g की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10, ठीक। तो यहाँ पे एन अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो g की वैल्यू नीचे है, एक्सीलरेशन मान लेते हैं ऊपर हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? यानी ये इन दोनों में ये वाला फोर्स बड़ा है, ये 600 न्यूटन है, तो 600 न्यूटन माइनस 40g इज इक्वल टू मास 40a, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 600, और इसको लिख सकते हैं 40g है, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 40 इंटू a, ये हो जाएगा 200 बाई 40, ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 5। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला आंसर होगा, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक एलिवेटर है, उसका लोड वेट और टोटल 1600 kg है। फाइंड द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल व्हेन द एलिवेटर ओरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। यानी हमें यही वाली टी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और टोटल कितना दिया है? 1600 kg दिया है, ठीक। मूविंग ओरिजिनली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से, नीचे जा रहा है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड से। इज ब्रॉट टू रेस्ट, कितने दूरी पे वो रेस्ट में हो गया? तो डिस्टेंस दिया है, x दिया है 50 मीटर, ठीक है, या इसी को हम लोग s भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यहां से हम लोग सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, रेस्ट में आ जा रहा है। u कितना दिया है? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, और डिस्टेंस कितना मूव किया? 50। यहां से सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 100a और ये हो जाएगा 400, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा माइनस में, और ये 400, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सीलरेशन आ गया। अब हम देखते हैं ऊपर टेंशन T लग रहा है, बॉडी नीचे जा रही है, यानी हम लिख सकते हैं mg, क्योंकि नीचे जा रही है, ऊपर टेंशन T लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ठीक। mg मास कितना दिया? 1600, और ये g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक। माइनस यही हमें t बताना है, ये टेंशन t है, और ये कितना हो जाएगा? मास यहाँ पे 1600, और एक्सेलरेशन कितना दिया है? -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, और इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और 16 कितना हो जाएगा? 16 4 जा 64, और ये 00, और ये हो जाएगा t,
ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 6400 ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 224 यानी 2.4 किलो न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? एक ब्लॉक है, मास जिसका दिया है 4 kg का, केप्ट एट रेस्ट, ठीक है, इन अ बिग बॉस मूविंग विथ वेलोसिटी 2y, 2y से मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन कितना दिया है? इतना। फाइंड सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बॉस। ठीक है, तो हम लोगों को पता है जो सूडो फोर्स होता है वो होता है मास ऑफ द बॉडी और एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो लेंगे यहाँ पे, जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसके जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उसके अपोजिट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक, तो यहाँ पे मास कितना दिया है? मास हमारा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है यहाँ पे 4 kg। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है? ये हो जाएगा 2y प्लस 3j। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -8i और ये हो जाएगा -12j। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। ठीक, तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा, 7 का हो जाएगा ए डी, 8 -8i -12j। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम उसी के अपोजिट का हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे माइनस, और ये माइनस हो गया और ये 2i प्लस 3j, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है? Velocity of the particle of mass 2 kg varies with time t according to the equation v is equal to 2ti 6j मीटर पर सेकेंड, t सेकेंड में दिया है, impulse imparted to the particle in time interval t is equal to 0, t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी हमें दिया हुआ है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो t is equal to 0 पे v इनिशियल कितना आएगा? यहाँ पे 0 रख देंगे तो कितना आएगा? 6j आ जाएगा, और v फाइनल आ जाएगा मेरा 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4i, यहाँ पे t इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 4i प्लस 6j हो जाएगा। ठीक, अब इंपल्स पूछा है, तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो जाएगा m v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, और अगर वेक्टर में देखते हैं तो ये हो जाएगा, तो मास कितना दिया है? 2, और v फाइनल कितना दिया है? 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस ये कितना हो जाएगा? 6j। ठीक, ये चला जाएगा तो बचेगा कितना? 8i। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इंपल्स आ जाएगा कितना? 8i। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 12 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है 12 सेकंड के बाद। ठीक, तो हमें पता है इसका जो एरिया होगा, ये क्या है? ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? ये होता है हाफ a प्लस बी इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ, और ये साइड कितना हो जाएगा? ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 6 प्लस बेस कितना हो जाएगा? 12। हाइट कितना दिया है? हाइट हो जाएगा मेरा 20, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 18 यानी 180। तो एरिया फोर्स टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? इंपल्स। ठीक, तो इंपल्स मेरा आ गया, इंपल्स आ गया इतना। ठीक है, अब इंपल्स अगर आ गया तो इंपल्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 180, और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मान लेते हैं mv। तो ये हो गया 180। मास कितना दिया है? मास दिया है 18 kg। ठीक, तो यहाँ से वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 180 और v की वैल्यू हो जाएगी मेरी 10। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा?
अच्छा, इम्पल्स क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कह रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ एफ इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमें दो वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले देख लेते हैं, ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना लग रहा है यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो ये फार्मूला हो जाएगा म्यू एस एन और ये हो जाएगा म्यू एस एम जी, क्योंकि एन किसके बराबर हो जाएगा? नीचे एम जी के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू एस कितना दिया है? 0.5, मास कितना दिया है? 10, और मान लेते हैं जी की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 50, ठीक है, 50 न्यूटन। अब हमें पता है कि अगर हमें जो फोर्स लगाना है इससे ज्यादा लगाएंगे तभी ये ब्लॉक क्या होगा? मूव करेगा, ठीक, 50 न्यूटन से ज्यादा। तो जब बॉडी मूव करने लगती है उसके बाद से कौन सा फ्रिक्शन आता है? उसके बाद से आता है मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है जब बॉडी मूव करने लगती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी हमें 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना है, ठीक है, और तभी हमारा क्या आएगा? एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स मेरा आ गया, ये 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हमें फोर्स लगाना है, तो इसमें से कौन सा है? यानी थर्ड वाला 60 न्यूटन। तो अब हम यहां से काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू के एन, ये हो जाएगा म्यू के कितनी वैल्यू दी है? 0.4, और ये हो जाएगा एम जी, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। अब जब बॉडी मूव करने लगेगी तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आगे कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ, और पीछे कौन सा लगेगा जब मूव करने लगेगी? एफ के। तो माइनस एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स कितना हम लोग ले रहे हैं? 60 माइनस ये 40, मास कितना है? 10, एक्सीलरेशन हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 20/10, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. What is the force of friction on the block if the acceleration of the truck is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, कहां पे लाई कर रहा है? लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो म्यू एस हमें दिया हुआ कितना? 0.6। हम लोग निकाल सकते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले देखते हैं फोर्स कितना लग रहा है उस पर। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है? 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? 5, ये हो जाएगा 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर कितना लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एफ एस। एफ एस की वैल्यू कितनी आ रही है? एफ एस हो जाएगा मेरा म्यू एस एन, ये हो जाएगा म्यू एस एम जी, ये हो जाएगा 0.6 इंटू मास 1 kg, ये जी, ये कितना हो जाएगा? 0.6 यानी ये 6 न्यूटन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 6 न्यूटन, ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर 6 न्यूटन लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। और हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है? दल बदलू फ्रिक्शन होता है, यानी आपस में क्या होता है? उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं चेंज होती है। किसकी वैल्यू चेंज होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम कितना लग रहा है? 5 न्यूटन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या क्या करेगा? 5 ही न्यूटन का अपोजिट में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो पूरा पूरा 6 न्यूटन नहीं लगेगा, जितना यहाँ पे लग रहा होगा उतना ही लगेगा। कितना? 5 न्यूटन, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया हुआ है एक पार्टिकल है मास 2 kg का, मूव्स इन ए फ्री स्पेस सच दैट द पोजीशन वेक्टर वेरीज। इतना इतना दिया है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वहां पूछा है नेट फोर्स कितना लगेगा।
पार्टिकल पे, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर हमसे पूछा हुआ है कितना लगेगा, तो सबसे पहले आर हमें दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, तो हम भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 8t, और ये कितना हो जाएगा आई प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2j, ठीक। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, और ये जीरो, और ये माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा -6k। अब एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, और ये हो जाएगा 8i कैप, ये हो जाएगा 0 -0, ठीक। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 8i कैप। तो हमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया है 2, एक्सीलरेशन कितना दिया 8i, तो फोर्स आ जाएगा 16i कैप। डायरेक्शन क्या दिया है आई कैप, यानी एक्स एक्सिस यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। आधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन अरेंजमेंट n नंबर ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मासेस, यानी जो स्ट्रिंग से कनेक्ट है उसका मास हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू nth मास, nth मास के जो nth मास है, ठीक है, उसके बीच में टेंशन निकालना है। जो लास्ट वाला मास कनेक्टेड है उसके आगे जो स्ट्रिंग लगा होगा उसमें टेंशन कितना है वही हमें निकालना है। तो एक बात बताइए, मान लेते हैं ये ऐसे मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो इसमें टेंशन कितना लग रहा होगा, टी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये टी, और इसको लिख सकते हैं, यानी ये नीचे क्या लग रहा होगा इसका mg, तो ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m में, एक इक्वेशन ये हो गया। अच्छा, इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना मास होगा, इसको लिख सकते हैं n इंटू एम, स्मॉल m, ठीक है। टोटल मास इसका पूरा कितना हो जाएगा nm, ठीक। तो इस पूरे का मास हो जाएगा टोटल मास nm, और टेंशन इधर कितना लग रहा है t लग रहा है, इस पूरे को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो टोटल मास nm, तो यहाँ पे जो t लग रहा होगा वो कितना आएगा, t इक्वल टू आ जाएगा मेरा, t इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है मेरा nm इंटू a, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं एक्सीलरेशन में यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना आएगा यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन जो आएगा, ठीक है, mg अपॉन m प्लस स्मॉल m और m, कैपिटल M g m प्लस nm, ठीक है। एक्सीलरेशन आ गया। अब हमें nth वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है वही हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वही हमें निकालना है। मान लेते हैं वहां पे टेंशन क्या लग रहा है, टी डैश लग रहा है, ठीक। तो मास, और यहाँ पे मास कितना है m है, तो m हो जाएगा, और सभी का एक्सीलरेशन तो सेम होगा ना, तो यही वाला एक्सीलरेशन यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल M g अपॉन m प्लस nm, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, m स्मॉल m g अपॉन कैपिटल M nm, तो ये आएगा टी डैश, ठीक है। कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन हम 14 क्या बोल रहा है क्वेश्चन 14 में कि एक चेन दिया हुआ है जिसका 5 लिंक है, और सभी का मास कितना दिया हुआ है, एक का 0.1 kg दिया हुआ है, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ये कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टॉप लिंक एंड लिंक इमीडिएटली, यानी यहाँ पे हमें टेंशन फोर्स निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं एफ की वैल्यू, तो एफ हो जाएगा, और इस पूरे का मास, टोटल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 इंटू कितना लिंक है 5, तो ये हो जाएगा 0.5 kg, ठीक है। तो ऊपर एफ लग रहा है, नीचे क्या लगेगा mg, ठीक है, mtg टोटल मास इंटू जी, तो f माइनस टोटल मास g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mt टोटल मास, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो mt, और ये हो जाएगा g प्लस a, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल मास कितना दिया है 0.5, ये हो जाएगा 10, एक्सेलरेशन कितना दिया है 5, तो ये आ जाएगा 7.5 न्यूटन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.5 न्यूटन एफ की वैल्यू।
अब हमें पूछा है यहाँ पे टेंशन, तो ये हो जाएगा ऊपर में F, नीचे में T, और नीचे में mg भी लग रहा होगा, ठीक, एक्सेलरेशन ऊपर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F माइनस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस टी और ये हो जाएगा एम, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा जी प्लस ए, ठीक है। अब F माइनस ये वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा F जी प्लस ए, और ये हो जाएगा T। T निकालना था, फोर्स कितना दिया है 7.5 दिया है, माइनस मास कितना दिया है 0.1, इसका मास कितना दिया है 0.1, ठीक है। और G की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है मेरा 5, तो ये हो जाएगा T 15, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू T, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा E। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेट फोर्स ऑन द थर्ड लिंक, यानी थर्ड लिंक पे हमें नेट फोर्स हमें बताना है। ये हमें दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज है, ये मास m है, ये m/2 है, ये कितना है m/4 है, m/8 है, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m प्लस m/2 प्लस m/4 प्लस m/8, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जीपी सीरीज है, तो इनफाइनाइट का क्या होता है a1 माइनस आर, आर क्या होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉमन इसको अगर a की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कितने हो जाएगी m1 माइनस कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, कॉमन रेशियो निकालने का r निकालने का होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना दिया है m/2, और ये हो जाएगा m फर्स्ट टर्म, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा n/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, तो ये हो जाएगा 2m एस इनफाइनाइट आ गया। तो ये क्या है, ये टोटल मास है, ठीक। तो टोटल मास इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2m आ जाएगा। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है mt इंटू ए, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन mt, mt मतलब टोटल मास, ये कितना हो जाएगा 2m, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद से हमसे पूछा है थर्ड वाले पे नेट फोर्स ऑन थर्ड लिंक, तो थर्ड वाले का मास कितना है, तो फोर्स नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन थर्ड लिंक, तो ये हो जाएगा मास ऑफ थर्ड, तो वो कितना दिया हुआ है थर्ड वाले का m/4, और एक्सेलरेशन पूरे का, तो पूरे का एक्सेलरेशन कितना है f अपॉन 2m, तो m से m चला जाएगा तो कितना आ जाएगा f/8। तो थर्ड वाले पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, ये आ जाएगा f/8, कौन सा ऑप्शन होगा डी वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि एक मास है m डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स स्मॉल m एंड m माइनस m, तो इस टाइप के पुली वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और वहां पे टेंशन निकालने का भी फार्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक है। टेंशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है T इक्वल टू 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है टेंशन निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। इस केस में तो यहाँ पे एक को अगर हम m मान लेते हैं ये हो जाएगा 2, एक को हम m मान लेते हैं, दूसरे वाले को क्या मान लेंगे कैपिटल M माइनस m, ये क्या हो जाएगा g, और नीचे m, और ये कैपिटल M, ये स्मॉल m है, और ये माइनस m, और क्या हो जाएगा बस। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा 2 स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m g, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा कैपिटल M। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी हमें इस m की वैल्यू बतानी सच दैट टेंशन जो होता है स्ट्रिंग में मैक्सिमम होगा। तो टेंशन मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके टर्म में, dm के टर्म में, और उसको किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है किसके स्मॉल m के टर्म में, और उसको किसके बराबर करना है 0 से, ठीक है। वहां से स्मॉल m की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा मेरा m/2, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ओके।